आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी जबरदस्त अध्ययन श्रृंखला लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और इतने कम समय में 50 प्रश्नों का रिवीजन आप प्रतिदिन कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए आने वाले दिनों में एक रामबाण साबित होने वाली अध्ययन श्रृंखला होगी। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का देखते हैं विचार। महान कार्य साथियों ताकत से नहीं लगातार करने से होती है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और किसी कार्य में आप निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करनी होगी प्रतिदिन लगातार प्रैक्टिस, और लगातार अध्ययन करने से ही आपको मिलेगी आपकी सफलता। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस्सा गुलाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? किस्सा गुलाम उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2 है कि दशरथ नंदन नाटक के नाटककार कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है ये। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है कि रामदूत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रामदूत महाकाव्य हरिश्चंद्र पांडे द्वारा लिखा गया 2002 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर द्वारा रचित कश्मीर सुषमा की भाषा क्या है? तो श्रीधर द्वारा रचित कश्मीर सुषमा की भाषा ब्रज भाषा है। 1904 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं हुंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, स्मृति, ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं और 1946 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले गणपति चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि हरिऔध द्वारा लिखा गया रस कलश की भाषा क्या है? तो हरिऔध रचित रस कलश की भाषा ब्रज भाषा है। यह एक रीति ग्रंथ काव्य है और 1931 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है, भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन है? भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास निर्मला भुराड़िया द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो उत्तर कबीर काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि विचार और वितर्क निबंध के निबंधकार कौन है? तो विचार और वितर्क निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसका रचना काल 1954 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि देशद्रोही उपन्यास के लेखक कौन है? तो देशद्रोही उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1943 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई उनकी कृति भारत और संस्कृति पुस्तक प्रतिबंधित हो गई थी। अगला प्रश्न है कि पांडे बंधु किन कवियों की गणना की जाती है? ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु नहीं, पांडे बंधु पूछा जा रहा है। तो इसमें मुकुटधर पांडे और लोचन पांडे को पांडे बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघन जी के कबे बखाने पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह ब्रज रत्नदास की रचना है।
अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है? तो बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है और 1974 ईस्वी इसका रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? और आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया यह है। अगला प्रश्न है कि नाभा दास कृत अष्टयाम किस भाषा में रचित है? तो नाभा दास द्वारा लिखा गया अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजत गोपी किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह कृष्णदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। और न भूतो न भविष्यति उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो न भूतो न भविष्यति उपन्यास के रचनाकार नरेंद्र कोहली हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1957 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट के रचनाकार कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट अज्ञेय द्वारा लिखा गया गीत नाट है। और अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की गद्य काव्य कृति विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता उपन्यास का पात्र है। और साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कृति के रचनाकार कौन है? तो साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना निबंध के लेखक कौन है? तो माटी हो गई सोना निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। 1959 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के कहानीकार कौन है? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी भगवान दास द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और अगला प्रश्न है कि प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति किस कविता से अवतरित है? तो जवाब हो जाएगा वरदे वीणा वादिनी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कृष्णायन महाकाव्य द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि निज भाषा बोलऊं लिखऊं पढ़ऊं गुनऊं सब लोग करऊं सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि असाहित को माना है। इनकी रचना है हंसावली और रचना काल है 1370 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि नाग कुमार चरियु या अड़य कुमार चरियु के रचनाकार कौन है? तो नाग कुमार चरियु अथवा अड़य कुमार चरियु के रचनाकार पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक मोतीलाल मिनारिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि किस इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? जवाब हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है यह। अगला प्रश्न है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जवाब हो जाएगा विद्यापति पर। अगला प्रश्न है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है या कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि महाराजा जसवंत सिंह ने भाषाभूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की?
तो जवाब हो जाएगा चंद्रालोक के आधार पर। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है। और लोहे की दीवार के दोनों ओर किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा साहित्य है, यशपाल द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान द्वारा लिखी गई 1614 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि वैराग संदीपनी कृति का रचना काल क्या है? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई यह 1557 ईस्वी की रचना है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, न अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।